अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। 5 साल का वक्त कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जो डीडीसी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसलर के जो इलेक्शंस हुए थे यहाँ पर, जिसमें डीडीसी चेयरपर्सन पूजा ठाकुर को इलेक्ट किया गया था, उसके पूरे 5 साल 23 दिसंबर को मुकम्मल हो चुके हैं। और अब ज़्यादातर जो हलफ बर्दारी हुई थी वो या तो एंडिंग दिसंबर में हुई थी या फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में हुई थी, या कुछ लोगों ने जो है वो देर से ली थी। लेकिन अब गवर्नमेंट जो है वो इन इंस्टीट्यूशंस को उम्मीद है कि इस साल के आखिर में जो है वो क्लोज करेगी, और ये इंस्टीट्यूशन उसी तरह से अब ख़त्म होगा जिस तरह से अर्बन लोकल बॉडीज़ के बाद अभी तक इलेक्शंस नहीं किए गए हैं, पंचायत के इलेक्शंस नहीं किए गए हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के जो है वो इलेक्शंस नहीं किए गए हैं। किश्तवाड़ में भी ये इलेक्शन जो है वो आज से 5 साल पहले हुए थे, और फिर डीडीसी चेयरपर्सन पूजा ठाकुर इस उम्मीद से बनी थी कि वो ज़िले के लिए जो है वो काफ़ी डेवलपमेंटल काम करेंगी और मॉनिटरिंग जो है वो करेगी। लेकिन जिस तरह से उमर अब्दुल्ला की सरकार आज एलजी सरकार के साथ वार फ्रंट पे है, उसी तरह से उस वक्त से अब तक जो ये 5 साल हुए, जो डीडीसी इंस्टीट्यूशन है वो ब्यूरोक्रेसी और उस वक्त के जो हुक्मरान थे उनके बीच में जो है वो फंस कर रह गई। हालांकि ये गवर्नमेंट ने उस वक्त इस इलेक्शन को बड़े ज़ोर ज़बरदस्त तरीके से किया था, क्योंकि एक तो यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया गया था जम्मू कश्मीर को, और यहाँ पर जो आर्टिकल 370 है उसको हटाया गया था, 35A को हटाया गया था। और लोगों ने कई तादाद में जो है इन इलेक्शंस में इस उम्मीद से हिस्सा लिया था कि जो डेमोक्रेसी है वो ग्रास रूट लेवल पर स्ट्रेंथन होगी और इससे जो है वो लोगों के काम निकलेंगे। लेकिन हुआ उल्टा, जो नरेगा था वो भी ख़त्म हो गया, जो PMAY थे वो भी लोगों को नहीं मिले अच्छी तरह से। और यहाँ पर अर्बन में अगर हम देखें, लोगों को घर उनको दिए गए हैं जिनके 3-3 छत जो है वो मकान है। तो जाहिर से तौर से बात है कि अब ऑडिट्स भी चलेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन मेन मसला ये है कि जो इंस्टीट्यूशन क्रिएट किए गए थे लोगों के लिए, एक तरह से वो बिल्कुल जो है वो नाकाम हो गए, क्योंकि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको जो है वो ब्यूरोक्रेसी ने काम ही नहीं करने दिया। और यहाँ पर भी हमने देखे अक्सर डीडीसी चेयरपर्सन और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में जो है वो रसाकशी जो है वो काफ़ी मुद्दों पर रहती थी, और ख़ास तौर पर यहाँ के जो पावर प्रोजेक्ट्स है उनमें नौकरियों को लेकर भी जो है वो काफ़ी बार डीडीसी चेयरपर्सन जो है वो सड़कों पे उतरी और प्रोजेक्ट एरियाज में धरने में भी दिए और प्रोटेस्ट भी किए। लेकिन मसला जो है वो हल नहीं हुआ। जो कंपनीज की मनमानियाँ, जो कंपनीज का जो वायलेशन है एनवायरनमेंट की, वो आज भी उसी तरह से हो रही है जिस तरह से पहले हो रही थी। अब क्योंकि डीडीसी चेयरपर्सन का इंस्टीट्यूशन जो है वो अब ख़त्म हो रहा है, और अब इस तरह से जो पूरा पंचायत राज सिस्टम जो है वो जम्मू कश्मीर में बैठ चुका है, और उम्मीद नहीं लग रही है कि आगे चलकर पंचायत के इलेक्शंस होंगे, म्यूनसिपलिटी के इलेक्शंस होंगे, या जो डीडीसी के इलेक्शंस जो है वो मुझे नहीं लग रहा है कि इस तरह से अब होंगे। जो डीडीसी काउंसलर्स जो बने थे 14 थे जिला किश्तवाड़ में, हर ब्लॉक में एक एक था, सिवाय द्राक्षाला जो एक बड़ा ब्लॉक था वहाँ से 2 जो है वो डीडीसीज आते हैं। तो जाहिर से तौर से बात है कि जो ब्लॉक डेवलपमेंट कौंसल्स बनी थी जिसमें सरपंचेस और पंचेस ने वोट दिए थे, और उसके बाद जो है ये एक अलहदा इंस्टीट्यूशन बना था जिसमें डायरेक्टली जो है वो लोगों ने वोट किए थे, जबकि जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का जो चेयरपर्सन है उसमें पंचेस और सरपंचेस ने वोट करके उसको बनाया था, और जो लोग थे उन्होंने पंचेस और सरपंचेस को वोट दिए थे। लेकिन यहाँ पर जो डीडीसी का इलेक्शन था वो एक डायरेक्ट इलेक्शन था, जिन्होंने बाद में जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल चेयरपर्सन है उसको चुना। हालांकि जो डीडीसी का जो पहले होता था चुनाव, जो था थर्ड टायर जिसको हम बोलते हैं, उसमें पंचेस, सरपंचेस और बीडीसी जो है उनको वोट देना होता था, लेकिन इस बार जो है वो डायरेक्ट जो है वो किया गया था। तो अब मुझको नहीं लग रहा है कि ये इंस्टीट्यूशन जो है वो दोबारा से इस तरह से जो है वो कायम होगा। लेकिन बात वहीं पर आती है कि क्या कन्फेडरेशन की सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए है मुसीबत जो है वो बनी हुई है, और जो लोग इसमें काम करना चाहते हैं उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है, या ये सिर्फ एक बहाना है। जिस तरह से हमने पिछले दिनों एलजी और जो उमर अब्दुल्ला की सरकार के बीच रसाकशी को जो है वो देखा, और बाद में जो एलओपी और जो चीफ मिनिस्टर के बीच में जो है वो बयानबाजी, डिप्टी सीएम के बीच बयानबाजी जो है वो देखी गई, उससे यही लगता है कि ऑल इज़ नॉट वेल इन JNK। और अब
क्योंकि देखिए मैं बता दूं कि जो ये डीडीसी चेयरपर्सन थे, ये यहाँ पर रिज़र्वेशन जो है वो की गई थी, वुमेन रिज़र्वेशन दी गई थी, लेकिन हालांकि किश्तवाड़ जो है वो वुमेन में रिज़र्व नहीं हो रहा था, लेकिन उस वक्त भी एक सियासत थी और लग रहा था कि जो यहाँ के जो प्रोमिनेंट बिजनेसमैन है ज़ाकिर भट्ट, जो डीडीसी किश्तवाड़ है, वो कहीं जो है वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन ना बन जाए, तो उनको रखने के लिए उस वक्त साइड पर रखने के लिए इल्ज़ामात लगे थे कि यहाँ पर जो है वो जानबूझकर इसको वुमेन जो है वो रिज़र्व किया गया। लेकिन इस वुमेन सीट ने पूजा ठाकुर जैसी पॉलिटिशियन जो है और एक हार्ड वर्किंग जो फीमेल है उसको जो है वो सामने लाया, जिसने पिछले साल इलेक्शन में सुनील शर्मा को जो है वो एक बड़ी टफ फाइट दी और एक बड़ा रेजिस्टेंस उसमें को लेकर किया। हालांकि वो नई नई जो है वो सियासत में थी। अब ये देखना होगा, क्योंकि आगे चलकर वुमेन रिजर्वेशन है, यहाँ से ऑलरेडी जो है वो एमएलए शगुन परिहार है, पूजा ठाकुर भी जो है वो कहीं रेस में पीछे नहीं है। जैसे ही अब आगे चल के 1/3 जो है वो रिजर्वेशन होगी, जब नेक्स्ट इलेक्शन होंगे, तो वो जाहिर से तौर से बात है उसमें वुमेन रिजर्वेशन भी जो है वो 33% होगी। तो जाहिर से तौर से बात है कि जो डीडीसी चेयरपर्सन है उसके लिए ये सफ़र जो है वो यहीं ख़त्म नहीं होगा, उसको आगे और बढ़ने के चांसेस है, बशर्ते कि जो पार्टी है उस वो जो है वो आगे बढ़ने का मौका दे। अगर यहाँ पर भी सियासत हुई तो शायद पूजा ठाकुर जो है वो बैकफुट पर आ सकती है, लेकिन क्योंकि वुमेन रिजर्वेशन है तो जाहिर से तौर से बात है कि कहीं ना कहीं जो है वो पूजा ठाकुर के लिए दरवाजे जो है वो सियासत के अभी बंद नहीं हुए हैं। हालांकि अगर इलेक्शन भी जो है वो नहीं होते, तो जो पंचायत और म्यूनसिपलिटी के इलेक्शंस और ये जो 3 टायर इलेक्शन है, ये कराना जो है वो यूनियन टेरिटरी की या स्टेट गवर्नमेंट जिसको हम बोलते हैं उसका काम है। तो अभी तक ये क्यों नहीं किए गए हैं, ये इलेक्शन जो इंस्टीट्यूशन है वो क्यों डिफंक्ट है, सरपंचेस इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं, क्या अब जो बीडीसीज और डीडीसीज के इलेक्शन है वो होंगे कि नहीं होंगे, इस पर जो है वो हमें भी इंतज़ार है। और अब ये देखना होगा कि इसमें ऑफिशियल आर्डर क्या निकलता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो ये इंस्टीट्यूशंस है जिसके लिए इनको चुना गया था, ये इंस्टीट्यूशंस जो है वो पब्लिक डिलीवरी सिस्टम में नाकाम हो गए। और इसकी एक रीजनिंग ये भी है कि ब्यूरोक्रेसी वर्सेस जो ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे या डीडीसी चेयरपर्सन थी, ये एक सबसे बड़ी वजह बनकर जो है वो सामने आई। उसी तरह से जिस तरह से इस वक्त उमर अब्दुल्ला और एलजी सरकार के बीच में जो इंस्टीट्यूशन है उसके बीच में रसाकसी चल रही है। इस पर हम आगे भी जो है वो आपको बताएंगे कि इस इलेक्शंस कब होंगे और इसके रिलेटेड जो और न्यूज़ें होंगी वो हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।